गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए गए हैं जीएसटीआर 3B में, जो कि आप लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। क्या हुआ है सर नया चेंजेस, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर उसके पहले जो हम चेंजेस आप लोग को बताने वाले हैं, उसके पहले हम आपको बताएंगे कि जो एक नई नोटिफिकेशंस आई गई थी, लेट फ़ी को रेशलाइज किया गया था। ये एक बार आप लोग को साथ बिल्कुल हम आप लोग को रिमाइंड कराएंगे, क्योंकि सर ये जो चेंजेस किया गया है इससे ही रिलेटेड यहाँ पे चेंजेस की गई है जीएसटी के पोर्टल्स पे। तो सर देखिए यहाँ पे ओपन है वो नोटिफिकेशंस, जहाँ पे बताया गया था द टैक्स पीरियड फ्रॉम जून 2021। तो जून 2021 के टैक्स पीरियड से रिस्लाइज लेट फ़ी को यहाँ पे अप्लीकेबल कर दी गई है। तो सर अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर जीरो है, आप नील रिटर्न फाइल करते हो, तो इस केस में आपको मैक्सिमम 500 रुपये की लेट फ़ी आपको चार्ज की जाएगी। और सर अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो इस केस में आपसे 2,000 रुपये का मैक्सिमम लेट फी चार्ज किया जाएगा। आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक है तो आपसे 5,000 रुपीज़ का लेट फी चार्ज किया जाएगा। और अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो 10,000 रुपये का लेट फी यहाँ पे चार्ज की जाएगी। ये रेशलाइज लेट फी है जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा बताई गई थी और जून टैक्स पीरियड से अप्लीकेबल भी कर दी गई है। अब चलिए सर देखते हैं कौन सी चेंजेस जीएसटी के पोर्टल्स पे यहाँ पे कर दी गई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे रेशलाइज लेट फी को देखने को आप लोग को मिल सकता है। तो सर आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना है और जीएसटीआर 3B में जाकर के आपको इंटरेस्ट और लेट फी के टेबल के अंदर जाना है। वहाँ पे जाने के बाद सर आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस दिख रहा होगा ऊपर आइकॉन व्यू योर टर्नओवर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका टर्नओवर बता दिया जाएगा। सर यहाँ पे टर्नओवर क्यों बताया जा रहा है, इसके पहले टर्नओवर सर बाहर बताया जाता था, जहाँ पे बोला जाता था कि आप अपने टर्नओवर को करेक्ट कर सकते हो, चेंजेस करके सबमिट कर सकते हो। सर आप लोग को पता है ये ड्यू डेट जो थी 31 अगस्त 2021 थी, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। उसे क्लोजर डेट बोलेंगे सर, ड्यू डेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर का सर क्वेरी भी आया था कि सर हमने अपना यहाँ पे टर्नओवर अगर डिक्लेयर नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो क्या हमसे लेट फी पेनाल्टी चार्ज की जाएगी। इसी रिलेटेड हमने सर वीडियो बनाई थी और एक कन्फर्मेशन भी आया था जीएसटी की तरफ से कि आपसे किसी प्रकार का लेट फी पेनाल्टी चार्ज नहीं की जाएगी अगर आपने अपना टर्नओवर सही नहीं किया है। लेकिन सर देखिए अब इसका इम्पैक्ट आप लोग को यहाँ पे लेट फी की कॉलम में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा इशू सर यही होने वाला है। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो जो बनाई थी इससे रिलेटेड बताया था कि आपको लेट फी पेनाल्टी तो चार्ज नहीं की जाएगी, लेकिन लेट फी इंटरेस्ट का जो आपको बेनिफिट मिलना है वह यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए सर यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे कॉलम में लेट फी के, यहाँ पे आपको आपका टर्नओवर बता दिया जाएगा। अब सर यहाँ पे क्या हो सकता है, जिन भी टैक्स पेयर ने अपना यहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर नहीं किया या सही करके सबमिट नहीं किया, उनको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि सर यहाँ पे आप लोग को पता है अब लेट फ़ी रेशनलाइज कर दी गई है, मतलब आपके टर्नओवर के बेस पे लेट फ़ी लगाई जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। तो मान लीजिए सर यहाँ पे टर्नओवर आपके हिसाब से आपका टर्नओवर मान लीजिए सर, सपोज मैं तुम्हें बता रहा हूँ आपका टर्नओवर मान लीजिए 1.5 करोड़ तक का ही बन रहा था। सपोज आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ बन रहा है बुक्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ का टर्नओवर बताया जा रहा है। तो मतलब अब आपसे लेट फ़ी कितनी चार्ज की जाएगी, 5,000 की मैक्सिमम लेट फी की चार्ज की जाएगी। क्योंकि 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो आपसे 5,000 की यहाँ पे लेट फी लगाई जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से सर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ हो रहा था, मैक्सिमम आपसे मैक्सिमम 2,000 रुपये की लेट फी चार्ज की जानी थी, लेकिन आपसे 5,000 की जाएगी। मान लीजिए सर ऐसा कब होता है, अगर मान लीजिए आपने लास्ट ईयर 2021 का सिर्फ 10 महीने का ही रिटर्न फाइल कर दिया। 10 महीने का सर आपने जो रिटर्न फाइल किया वहाँ पे आपने अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ का बताया है। कितने का सर, 1.5 करोड़ का टर्नओवर बताया आपने। और लास्ट 2 उसके बाद जो 2 महीने आपका बच गया उसमें हो सकता है आपका कोई शिल ही ना हुआ हो,
तो इस केस में यहाँ पे जीएसटी पोर्टल कैसे कैलकुलेट कर रहा है टर्नओवर, आपका लास्ट 10 मंथ का जो आपने टर्नओवर बताया है, मान लीजिए 1.5 करोड़ आपने बताया, वो क्या करेगा उस 1.5 करोड़ को डिवाइड बाई 10 कर देगा, मतलब एक एवरेज रेशियो निकालेगा और हर महीने की आपकी सेल निकाल के जो 2 महीने का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है उसे भी उसमें ऐड कर देगा, जो अमाउंट निकल के आएगी, और पूरे साल का टर्नओवर आपका यहाँ पे बता देगा। समझ गए सर? आई होप आप यहाँ पे बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस केस में आपसे बहुत बड़ा भूल हो गया सर, अगर आपने इसे करेक्ट नहीं किया है। अगर मान लीजिए आपने 10 महीने का रिटर्न फाइल कर दिया, 1.5 करोड़ बता दिया, 2 महीने में आपका कोई सेल नहीं है, या हो सकता है लास्ट 10 मंथ में आपने जो टर्नओवर डिक्लेयर किया, हो सकता है आपने 1 करोड़ 40 लाख का टर्नओवर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फिर लास्ट जो 2 महीने का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का आपका सेल हो, तो भी आपका 1.5 करोड़ के अंदर ही जाने वाला है। लेकिन जीएसटी पोर्टल तो रेशियो में कैलकुलेट करके यहाँ पे बताने वाला है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है अगर आपने करेक्ट नहीं किया होगा अपना टर्नओवर। तो सर बिल्कुल आप साथ यहाँ पे समझ गए होंगे। इससे ही रिलेटेड एक नया यहाँ पे देखिए फीचर्स आ चुका है जीएसटी के पोर्टल पे। तो चलिए सर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।